हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए हिंदी एमसीक्यू की क्वेश्चंस को लेके आया दोस्तों, जो आपके बीपीएससी टीआर 2.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। साथ ही दोस्तों बिहार पुलिस और दरोगा भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही दोस्तों अदर एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ दोस्तों? तो राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में दोस्तों संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ दोस्तों। क्या का ऑप्शन सी संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो संप्रदान कारक है इसकी पहचान क्या है दोस्तों? के लिए, क्या के लिए या को दोस्तों, क्या के लिए या को वाक्य के बीच में हो तो दोस्तों वहां संप्रदान कारक हो। अर्थात दोस्तों जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है दोस्तों। ठीक है, वहां पर क्या होगा? संप्रदान कारक। यहाँ दोस्तों राजा जो है सेवक को कंबल दे रहा है, ठीक है, तो जब कुछ देता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है दोस्तों? मेरे और उसके मध्य में था तो दोस्तों यहाँ पर अधिकरण कारक हो दोस्तों। क्या अधिकरण कारक होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो संप्रदान कारक है दोस्तों। कौन सा कारक है इसमें? इसमें संप्रदान कारक आएगा क्योंकि दोस्तों गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इसमें भी क्या होगा दोस्तों? संप्रदान कारक आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? तो माँ जो है दोस्तों बच्चे को क्या कर रही है? दूध पिला रही है दोस्तों। इसमें क्या कर्म कारक आएगा दोस्तों? क्या आएगा? कर्म कारक आएगा दोस्तों। जहां पे दोस्तों को हो दोस्तों, क्या को। साथ ही दोस्तों इसमें पहचान क्या है? वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया पर प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। यानी क्रिया पर तो माँ क्या करी? दूध पिला रही है। पिला कौन रही है? माँ। तो इसमें दोस्तों कर्म कारक होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी कर्म कारक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस वाक्य में संप्रदान कारक है दोस्तों? किसमें संप्रदान कारक है? हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, सांप को लाठी से मारो, कलम मेज पर है। तो गरीब को निमित्त वस्त्र दान करो, हमने क्या जहां पर देने की बात है, क्या किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां दोस्तों क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो हमारा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर होगा। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है दोस्तों? क्या करा? वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। मैंने कभी क्या बताया था? जब किसी वाक्य में कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए दोस्तों, यहाँ वीर किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? हमारा संप्रदान कारक आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है पंक्ति में कौन सा कारक है? तो देवेंद्र क्या कर रहा है? मैदान में खेल रहा है दोस्तों। कहा? मैदान में। जहां पर दोस्तों आपको में क्या में या पर मिले, क्या दोस्तों? में पर, तो वहां पर दोस्तों अधिकरण कारक होता है दोस्तों। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देवेंद्र मैदान में, तो मैदान में खेल रहा है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो दोस्तों भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष से हुई दोस्तों। का है? भाष शब्द से हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है दोस्तों? देवनागरी लिपि का संबंध हमारी हिंदी भाषा से है। किससे? ऑप्शन डी हिंदी भाषा से है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों जो अधिकतर हमारी भारतीय भाषा उनका
जो विकास है वह ब्रह्म लिपि से हुआ है। कैसे हुआ? ब्रह्म लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो दोस्तों हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है दोस्तों वह वैदिक संस्कृत से हुई दोस्तों। कैसे? ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत से हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ये जो हिंदी शब्द है ये किसका दिया हुआ है? तो दोस्तों ये ईरानियों का दिया हुआ है। किसका? ऑप्शन सी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो हिंदी शब्द दोस्तों ईरानियों का दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो दोस्तों सूरदास का काव्य हमारा व्रज भाषा में। का ऑप्शन है व्रज भाषा में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो दोस्तों ये 343 अनुच्छेद में। किसमें? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ऑप्शन ए कि संविधान की जो संघ की जो राजभाषा वह हिंदी रहेगी और लिपि क्या रहेगी? देवनागरी लिपि रहेगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हुआ था इसकी स्थापना दोस्तों 1910 में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन बी 19 ऑप्शन ए सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए 1910 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी के अतिरिक्त जो है मराठी भाषा दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन सी मराठी भाषा जो है दोस्तों वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सर्वाधिक जो दोस्तों काव्य भाषा के रूप में दोस्तों। क्या के? ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों जो कन्नौजी भाषा, ऑप्शन पहला ही हमारा कन्नौजी भाषा है दोस्तों वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बाकी वांगरू, तेलुगु और अवधी यह जो है दोस्तों हमारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान में जो दोस्तों हिंदी चल रही है वह खड़ी बोली है। ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें जो है अधिकतर लोग ब्रज भाषा लगा देते हैं। कौन सा? ऑप्शन बी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं कि वर्तमान हिंदी प्रचलित रूप क्या? तो ब्रज भाषा लगा, लेकिन बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या है? ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वर्तमान में जो है खड़ी बोली चल रही है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी बोली जो है दोस्तों वह पूर्वी हिंदी है दोस्तों। क्या? ऑप्शन ए पूर्व हिंदी है, यानी पूर्वी हिंदी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। दोस्तों ब्रजबुली नाम से जो है पुरानी वांगला जानी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है हिंदवी शब्द का प्रयोग दोस्तों अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? कन्नौजी जो है किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है। किसमें? ऑप्शन डी पश्चिमी उपभाषा वर्ग में आती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो दोस्तों जो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग है दोस्तों ये 15वीं सदी देखो सॉरी ऑप्शन डी वाले 15वीं सदी से मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं दोस्तों। कौन? श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक धीरेन्द्र वर्मा है दोस्तों। कौन? ऑप्शन बी
धीरेन्द्र वर्मा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण दोस्तों इसमें है ऑप्शन ए लोम हर्षक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंधविश्वास में समास है। अंधविश्वास में दोस्तों कर्मधारय समास आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन बी कर्मधारय समास आएगा। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे दोस्तों हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें।